हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वन शॉट चैलेंजिंग क्वेश्चन तो आ ही रहे, बट उसके साथ साथ मैंने थियरम्स को भी कराना चालू किया है। तो आज हम लोग करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि थियरम को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, फिगर को याद रखना है। फिगर याद रख लिया तो गिवन टू प्रूव और कॉन्स्ट्रक्शन लिख ले जाओगे, और अगर वो लिख ले गए तो प्रूफ कुछ भी नहीं है, यू कैन डू। ओके, तो प्रैक्टिस करो। मतलब अभी मैं जैसे करा देता हूँ थियरम, तो उसके बाद बुक में प्रैक्टिस करो 3-4 बार, और नहीं आया तब कहना, आराम से आ जाएगा आपको। ठीक है, और बुक निकाल लो, मेरे साथ लिखते चलो तो और भी बेटर समझेगा। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, तो बना लो राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और यहां से एक परपेंडिकुलर बना दो D, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आता है सिमिलैरिटी थ्योरम से। ठीक है, सिमिलैरिटी थ्योरम मतलब राइट एंगल, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ये थियरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है। सो लीव इट, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि इसको करते कैसे है। तो यहाँ ट्रायंगल का नाम है देखो ABC। तो जब भी आपको इसमें से तीनों ट्रायंगल का नाम लिखना होगा, आप जानते हो सिमिलरिटी में नाम लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कैसे लिखोगे? देखो कॉमन वर्ड क्या है, D। तो एक बार D को B और A के बीच में रखोगे, और एक बार C और B के बीच में रखोगे, तो ये सिमिलर हो जाएगा ADB के, और एक बार सिमिलर हो जाएगा BDC के। ठीक है, ऐसे बस ये आपको समझ गया ना, तो थ्योरम समझ लो आपका हो गया। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, और ये जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर बनाया ये हम लोगों ने कॉन्स्ट्रक्ट किया है, पहले से नहीं था, तो इसको गिवन में मत लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, कुछ ज्यादा है नहीं गिवन में। एंगल B जो है हम लोग का वो 90 डिग्री है, या फिर इसको 3 लेटर्स में लिखो, एंगल ABC जो है वो 90 डिग्री है। अब हम लोग क्या लिखेंगे? टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है? अरे पाइथागोरस थ्योरम तो सबको याद है, आप जानते ही होंगे कि क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको मालूम ही होगा। कॉन्स्ट्रक्शन क्या किया मैंने अभी बताया, कॉन्स्ट्रक्शन किसको करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट क्या किया आपने? हमने एक परपेंडिकुलर बनाया, ड्रॉ परपेंडिकुलर सेगमेंट BD ऑन साइड AC सच दैट, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो कि जो ADC हैं वो कोलिनियर हो जाएं। इतना समझे? ये थोड़ा सा हो सकता है हार्ड लगे, बट 2-3 बार लिख लोगे ना सब इजी लगेगा। ठीक है, अब प्रूफ चालू करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले जो गिवन में लिखे हो वही आप लोग छाप दो। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC जो एंगल B है हम लोग का वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने क्यों लिखा? बिकॉज हमें दिखाना है ना कि ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे एक दूसरे के। तो आगे क्या लिखेंगे हम लोग? आगे देखो गिवन लिख लिए, अब कॉन्स्ट्रक्शन लिख लो। यहाँ पे लिख लो सेगमेंट BD जो है वो परपेंडिकुलर है साइड AC के, डॉट 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 करके लिखोगे कंस्ट्रक्शन, और 90 डिग्री के आगे लिख सकते हो गिवन। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला थियरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा 2 और ट्रायंगल के, और नाम कैसे लिखते हैं उसके भी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC है, तो यहाँ पे लेटर कौन है? D। तो उस D को एक बार AB के बीच में रखो, रख दिया ADB हो गया, और एक बार BC के बीच में रख दो, रख दिया BDC हो गया, और यहाँ पे रीजन लिखोगे सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आप जानते होगे ये थियरम इवेंचुअली ये यूज तो नहीं हुआ है, बट ये थियरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए। इस पे क्वेश्चन तो नहीं है टेक्स्ट बुक में, बट इसको अगर आप लोग पढ़ोगे अच्छे से, चैलेंजिंग क्वेश्चन इस पे सॉल्व करोगे, तब समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है? सबसे पहले ABC को ADB के साथ लेना है। ठीक है, इसको चाहिए तो नंबर 1 दे दो। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, यहां लिख दो फ्रॉम 1। ये नंबरिंग वगैरह कर सकते हो, खुद से भी कुछ कर सकते हो, चलेगा। अब क्या करना है आपको? रेशियो निकालना है। तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन AB। ठीक है, यहां लिखोगे CSST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, फुल फॉर्म लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो AB मुझे दिख रहा है, तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें AB स्क्वायर प्रूफ करना है ना? AB स्क्वायर रहना चाहिए। तो AB स्क्वायर तो तभी आएगा जब पहले और तीसरे को लेंगे। ले लो फिर, बाय टेकिंग AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC
दे दो नंबर 1। अब मैंने बोला एक बार इसको इसके साथ लो, अब की बार इसको इसके साथ लो, ठीक है। सो आगे का पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूं। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, ठीक है, फ्रॉम 1। अब यहाँ पे आप लोग क्या रेशियो निकालोगे, AB अपॉन BD, DC अपॉन DC, AC अपॉन BC। हमें देखो AB स्क्वायर मिल चुका है, अब हमें BC स्क्वायर चाहिए। तो BC स्क्वायर तो तभी मिलेगा जब इसके साथ इसको लेंगे। ले लो फिर, किसने रोका है ना। तो बाय टेकिंग BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC, यू विल गेट BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC, ठीक है। इसको दे दो नंबर 3, इसको नंबर 2 ही दो, ठीक है। या फिर आप लोग चाहो तो यहाँ से नंबरिंग हटा सकते हो, बिकॉज टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है। अब हमें ये मिल चुका है, ठीक है। बट यहाँ से आपको दिमाग लगाना है कि आगे क्या करेंगे। क्या हम लोग ABC के साथ अब ADB के साथ BDC लेंगे? ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, इसका मतलब है कि हमें इसके साथ इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो कहाँ कराऊं मैं इसको, अब रफ करता हूं मैं। चलिए काफी अच्छा दिख रहा है तो मैं रफ नहीं करूंगा, बट फिगर को मैं थोड़ा सा छोटा करके और साइड में कर देता हूँ, है ना। सो फिगर थोड़ा सा मैंने कर दिया छोटा, और ये बन गया BCDA परपेंडिकुलर राइट एंगल। ओके, तो मैंने क्या बोला, 1 और 2 को हमें ऐड करना है, 2 और 3 को, क्योंकि हमने 1 यहाँ पे दे दिया है। सो एडिंग, यहाँ पे देखो मार्क्स नहीं कटेगा आपका, थोड़ा बहुत डिफरेंस रह सकता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो LHS के साथ LHS ऐड होगा, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा सीधा कर देता हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, और इस साइड AD इंटू AC के साथ DC इंटू AC ऐड होगा, AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आंसर देखो लगभग आ चुका है। कॉपी करो एक बार, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा AC देखो दोनों जगह है ना, बीच में प्लस है और दोनों जगह है, तो AC को ले लेंगे कॉमन। अब यहाँ बचा AD प्लस DC। अब फिगर में देखो और फिगर को देख के बताओ कि AD प्लस DC क्या होगा। तब तक मैं कॉपी करता हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AC होगा। क्यों? क्योंकि ADC कोलिनियर है, हमने यहीं पे बता दिया था। तो AD पे DC जोड़ेंगे तो AC आएगा, ठीक है। रीजन में लिखोगे ADC आर कोलिनियर, मतलब कोडवर्ड में लिखोगे जैसा लिखा जाता है, ठीक है। AC इंटू AC क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। देयरफॉर इसको सीधा कर लो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। और क्या करना है, कुछ नहीं, हेंस प्रूव्ड। चलिए, ये पाइथागोरस थ्योरम था, काफी इजी थ्योरम है, क्योंकि इसमें गिवन वगैरह में उतना ज्यादा झंझट नहीं है जितना बीपीटी में था, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन बढ़िया से याद कर लो, समझ के लिखो। अगर मेरे साथ लिखा होगा तो अब तक आपको ये समझ में भी आ गया होगा। 3 से 4 बार बस प्रैक्टिस करो, देख लो एकदम जुबान पर आ जाएगा ये थ्योरम, ठीक है। तो ऐसे इसको करते देख लो। पहला पार्ट ये है, फिर दूसरा पार्ट ये है, फिर तीसरा पार्ट ये है। अगर साथ में लिखा होगा तो जानते होगे, वरना फोटो खींचोगे तो बाद में सोचते रह जाओगे पहला कौन सा था, तीसरा कौन सा था। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग आगे के थ्योरम्स देखेंगे सर्कल चैप्टर के, और 2.1 में भी अगर कुछ और है तो उसको भी देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।